नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय रखा है वो है मणिबंध के बारे में। हर व्यक्ति के हाथों में मणिबंध रेखा अवश्य होती है, लगभग भले ही वो टूटी फूटी क्यों न हो। तो किसी के हाथों में एक रेखा होती है, किसी के हाथों में दो होती है और किसी के हाथों में तीन होती है और अधिकतम चार रेखा भी होती है। लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है और उस रेखा का वैसे भी कोई अर्थ नहीं होता है और न ही उसका कोई लाभ जातक को मिल पाता है। तो आज हम जानेंगे कि मणिबंध रेखा जो तीन रेखाएं होती हाथों में, उसका क्या अर्थ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इस विषय पर अर्थात मणिबंध के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि मणिबंध कलाई पर होती है और वहाँ हड्डी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। यानी उन गरुड़ पुराण के अनुसार यदि हड्डी दिखाई देती है तो फिर वो जो जातक को लाभ होना चाहिए, जिस बारे में व्याख्या किया गया है लाभ के बारे में, उसे नहीं प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कलाई भी मजबूत होनी चाहिए, हड्डी निकला हुआ उस प्रकार से या बिल्कुल कमजोर कलाई भी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल हिलडुल करे। तो वैसी स्थिति में ये फलित नहीं होगा। तो आइए समझते हैं ये तीन मणिबंध रेखा क्या कहती है। सामुद्रिक तिलक के अनुसार तीन रेखाएं होने पर व्यक्ति धनवान होते हैं। उन्हें सोने, रत्न, रुपये, पैसे बहुत होते हैं। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार से हो तो वो अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। दूसरी बात कि यदि मणिबंध रेखा इस प्रकार से हो और यव का चिन्ह बना हुआ इस प्रकार से हो तो उसे श्रेष्ठ मणिबंध रेखा कहते हैं। इस प्रकार की यदि मणिबंध रेखा बनी हुई हो तो कहते हैं कि उनके पास राजा के समान धन होता है। तो ये दोनों तरह की बातें मैंने बताई। अब आगे चलते हैं और ये भविष्य पुराण के अनुसार यदि महिलाओं के हाथ में ये रेखा हो तो वैसी महिलाएं स्वर्ण में रत्न जड़ित अर्थात सोने में जो लगाए जाते हैं हीरे, मोती और नीलम या पन्ना या मानिक, जो भी जड़ित रत्न लगाए जाते हैं, वैसे जेवरों से लदा होता है। ये भविष्य पुराण कहते हैं। अर्थात वो महिलाएं भी धनवान होगी तभी तो इस तरह के जेवर पहनेंगे। तो कहने का अर्थ यही है। अब आते हैं तीसरी बात पर। सामुद्रिक रहस्य इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सामुद्रिक रहस्य का इन तीनों रेखाओं के बारे में कहते हैं कि एक धन की रेखा होती है और दूसरा ज्ञान की रेखा होती है और तीसरा धर्म की रेखा होती है। अर्थात तीनों शास्त्रों में
धन का जिक्र अवश्य ही हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 3 रेखाएं जिन हाथों में होंगे वो धनवान अवश्य होंगे। तो इस प्रकार से मणिबंध रेखाओं जिनके हाथों में 3 हो तो चिंता मुक्त हो जाए, वो धनवान अवश्य ही होंगे। अब रही कि जिनके हाथों में 2 रेखा होंगी वो क्या होगा। तो जिनके हाथों में 2 रेखाएं होगी वो भी धनवान होंगे, थोड़ा सा उनसे कम, परंतु होंगे अवश्य ही। तो 2 रेखाओं वाले भी जातक धनवान होंगे। अब आती है कि जिनके हाथों में 1 रेखाएं हो तो जिनके हाथों में 1 रेखाएं हो और ये जीवन रेखा सबल हो तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। धन के बारे में 1 रेखाओं के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन उनके बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि वो हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ जवान होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन किंतु परंतु उसमें जीवन रेखा को शामिल कर दिया कि ये सबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तभी यदि ये ढुलमुल हो, कमजोर हो रेखाएं, तो फिर ये स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा उनको। तो ये था मणिबंध के बारे में कुछ लेखा जोखा, कुछ व्याख्याएं। आपको शायद अवश्य ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।